एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को फुल वॉच करना। ये आपके 9 मंथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है गाइस कि आप लोगों की डिलीवरी का डेट हफ्ते भर रह गया है, 10 दिन 15 दिन रह गए, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे 9 मंथ में सिम्टम्स दिखते हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वो कितने दिन दूर है, कितने दिन रह गई है। क्योंकि ऐसे शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये होती है कि बेबी एक्चुअली 15-20 दिन पहले हेड डाउन कर लेता है, मोस्टली 2-3 वीक पहले हेड डाउन कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह निकाली और आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, मतलब पैर ऊपर आ गया है और जो उनका सर है वो नीचे है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म हो जानी चाहिए कि आपकी 10-15 दिन के अंदर डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी है। और वहीं एक दूसरी चीज़ है कि अगर आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है उसके बाद आपका जो पेट है ना वो थोड़ा खाली खाली होने लगेगा, मतलब ऊपर साइड से, क्योंकि बेबी है ना वो पूरा पेल्विक मसल में सर्विक्स में जाके उसका सर फिट हो जाता है डिलीवरी के लिए, वो एकदम तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे एकदम खाली खाली लगने लग जाएगा, साइड से भी पूरा पेट छोड़ देगा। मोस्टली आगे आके बेबी ऐसे ही हेड डाउन पोजीशन में रह जाए। वहीं जो ये पेट खाली की बात करी वो होने के बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये हो जाएगी कि आप लोगों के पेल्विक मसल में, मतलब निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग जाएगा। जैसे पीरियड्स का क्रैम्प्स आते हैं वैसे थोड़े थोड़े क्रैम्प्स भी आने लग जाएंगे। लेकिन ये थोड़े फॉल्स जो लेबर पेन होते हैं उनकी भी निशानी होती है। और जब आप लोगों को एक्चुअल लेबर पेन आएगा तो वो फट से दर्द होने के बाद तुरंत ठीक नहीं होगा, ज़्यादा घंटे आने लग जाएगा, मतलब कभी कभी आधा घंटे वो पेन होने लग जाएगा। उसके बाद वो आप लोगों को जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगा तो आपकी डिलीवरी की जो डेट है वो नज़दीक आने लग जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ होती है। और वहीं होती है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यूरिन होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक्चुअली आप लोगों की जो डिलीवरी डेट है वे अगर 2-3 दिन रह जाती है ना तो बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पता हो जाना चाहिए कि अब बस कुछ ही दिनों में आप लोगों की डिलीवरी होने वाली है। वाइट डिस्चार्ज अगर ज़्यादा होने लगे तो आप लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा इन द सेंस जब बच्चे का जहाँ बच्चा होता है वो जब थैली फट जाती है तब बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आने लग जाते हैं। अदरवाइज जब सिर्फ बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुला रहता है वहाँ पे जो वहाँ के चीज़ें होती हैं वही आपको डिस्चार्ज में निकलती हैं। तो यहाँ पे वो इतना जल्दी डिलीवरी नहीं होती है। जब बच्चेदानी का पानी पूरी तरह निकलने लग जाता है तब डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी होती है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो थोड़ा सा जब खुलता है, जो कि म्यूकस प्लग करके एक चीज होती है वो आप लोगों की वजाइना के थ्रू निकलती है, वो थोड़ा थोड़ा येलोइश भी होती है, किसी किसी को व्हाइट भी होता है। तो ये सब होना शुरू हो जाएगा, मतलब आप लोगों का जो लेबर है, मतलब आपकी डिलीवरी है वो थोड़े दिन ही रह गई है। आप लोगों को एक्चुअल लेबर पेन आएगा वो आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब लेबर पेन शुरू होगा तो वो जल्दी खत्म नहीं होता है। मतलब पेन होने लग जाएगा, यानी आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो पूरा खुल जाएगा। पेन के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको यूरिन होने लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको बाथरूम जाने की सेंसेशन होने लग जाएगी। तो ये सब आप लोगों को एक्चुअल लेबर पेन के टाइम पे होता है, बट फॉल्स लेबर पेन के टाइम पे ये सब नहीं होता है। फॉल्स लेबर पेन आपको कुछ घंटों के लिए आएगा, कुछ मिनट्स के लिए आएगा, कुछ टाइम के लिए आएगा, फिर वो चला जाएगा। तो आप उसके बाद मतलब आपको तभी पता कर लेना है कि आप लोगों की जो डिलीवरी है ज़्यादा दूर नहीं है, 1 वीक 2 वीक उससे ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं आप लोगों को और चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पेट खाली हो जाता है ऊपरी हिस्से का और नीचे बच्चा आपका चला जाता है, तो आप लोगों को ज़्यादा भूख लग जाती है। किसी किसी को नहीं भी खाने का मन होता है, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खाना पचने लग जाता है। वहीं 2-3 चीज़ें और है, जैसे कि आप लोगों का जब बच्चा एकदम नीचे आ जाता है, आपके सर्विक्स में फिट हो जाता है, उसका हेड फिट हो जाता है, तो आप लोगों को सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वहाँ पे एक फ़ायदा होता है, जो आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी। मैं देखो अगर मैं 1 मिनट कंटिन्यू बोलने लगूँ तो मेरी सांस भी फूलने लग जाती है। लेकिन अगर जो आपका बेबी है वो डिलीवरी के लिए एकदम रेडी हो चुका है, आपकी डिलीवरी डेट एकदम नज़दीक आ गई है, तो आप लोगों को सांस लेने में, क्योंकि बच्चा जब नीचे की तरफ हो जाता है तो आप लोगों को सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहीं एक चीज़ हो जाती है सोने में प्रॉब्लम। तो सोने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो बच्चा है वो एकदम नीचे की पोजीशन ले लेता है, तो आप लोगों को करवट लेने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
और कहीं ना कहीं ऐसे थोड़े थोड़े पेट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। वहीं आप लोगों को वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने, ये जो एक चीज़ है ना वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगे, मतलब आप लोगों की पैंटीज गीली होने लगे, आप लोगों के टांगों से बहुत ज़्यादा मतलब पानी गिरने ही लगे कंटिन्यूस, तो ये आप लोगों का एक्चुअल लेबर पेन होता है। बट वहीं अगर आप लोगों की डिलीवरी 15-20 दिन दूर है, आप लोगों को थोड़े थोड़े फॉल्स लेबर पेन आएंगे, बट वो जब आना शुरू हो जाए आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि 10-15 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उन्हें इसी तरह से पहचाना जाता है। ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये सब आप लोगों के साथ हो रहे हैं, मतलब आपकी डिलीवरी 1 से 2 हफ्ते के बीच में हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फटफट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके जो फॉल्स लेबर पेन है उन्हें आप लोगों को पहचाना है कि एक्चुअल और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है। जो एक्चुअल लेबर पेन आएगा यानी जब आप लोगों का बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुल जाता है, वाइट डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। क्योंकि अगर आपके वाइट डिस्चार्ज बहुत टाइम तक होने लग जाएंगे, मतलब आपने पूरा दिन वेट कर लिया, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब वाइट पानी जा रहा है पूरी तरह से आपके वजाइना के थ्रू, तो ये आपके बेबी की जान पे बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को जब ये होने लगे तुरंत जाना है। बट पेन हो रहा है कहीं, फिर वो थोड़े टाइम में ठीक हो जा रहा है, तो आपको उसके लिए भाग के बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बाकी जो मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो हो रहे हैं, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो सब नॉर्मल होता रहता है। वो ये आपको संकेत देता होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो 1-2 हफ्ते में के विदिन होने ही वाली है। सो गाइज ये सारे जो सिम्टम्स आप लोगों के साथ होंगे तो आप लोगों को आपकी प्रॉपर जो आप लोगों का डिलीवरी पेन है, जो आप लोगों का लेबर पेन है, उसे पहचानने के लिए मैं वीडियो बनाई थी। सो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, चलिए बाय बाय, टेक केयर।